नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ सिटी न्यूज़ में। आज फिर हम बैठे हैं शैलेंद्र दुबे जी के साथ में। एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर आपने शुरू किया है, क्योंकि ये देश के लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, हमारी जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। तो आज हम फिर जानेंगे कि आपके इस लड़ाई में कितनी संगठन साथ में है और क्या तथ्य? देखिए, निजीकरण के विरुद्ध में जो संघर्ष हो रहा है, जो अभियान चल रहा है, अभी तो कोई संघर्ष की ऐसी नोटिस भी नहीं है। अच्छा। उसमें बिजली के सभी कर्मचारी, न केवल उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के 27 लाख कर्मचारी हमारे साथ हैं और उनके संगठन बड़ी भारी संख्या में हैं। और इसी कारण से 6 दिसंबर को पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रत्येक ज़िले में व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में आज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो सब संगठन हमारे साथ हैं। लेकिन जो राज्य सरकार के श्रम संघ हैं और सेवा संगठन हैं उत्तर प्रदेश में, वह भी हमारे साथ हैं। और उन लोगों ने अपनी सॉलिडरिटी शो किया है। कल मीटिंग हुई थी, सॉलिडरिटी शो किया है और आगे भी वह हमारे साथ बने रहेंगे। इस चीज़ का उन लोगों का निर्णय है। तो संगठनों को जहाँ तक प्रश्न है, सरकारी विभाग हों चाहे पावर कॉरपोरेशन हो, कंट्री के सरकारी क्षेत्र के, उनमें जितने यूनियन हैं, जितने सर्विस एसोसिएशन हैं, सब हमारे साथ हैं। रेलवे, परिवहन और मैंने एक लाइन में आपको कह दिया, सब आपके साथ, सब हमारे साथ। क्या बात है। मेरा अगला सवाल है, अगर फिर भी इतना करने के बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो ये उपभोक्ताओं पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर कोई है बिजली के क्षेत्र में, तो वो बिजली का उपभोक्ता है। बिल्कुल, उसी के लिए बनाया जाता है। और उसके साथ बिजली का कर्मचारी है। स्टेक होल्डर जो बताया जाता है आमतौर पर कि बड़े उद्योगपति हैं, बड़े उनके फिक्की और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं उनको स्टेक होल्डर नहीं मानता। स्टेक होल्डर उसको कहते हैं जिसका कुछ जा रहा हो, जिसको खतरा हो कि वो गंवा सकता है। तो स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली के क्षेत्र में बिजली का उपभोक्ता है जी। और सबसे ज़्यादा नुकसान बिजली का उपभोक्ताओं का होने वाला है निजीकरण से। इसके लिए बहुत ज़्यादा जटिल बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी क्षेत्र में जब हम बिजली देते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए सर्विस, और प्राइवेट सेक्टर में जब बिजली चली जाती है तो वो सर्विस नहीं रहती है। देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए कमोडिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए बिजनेस। तो फ़र्क सीधा सीधा यहीं आ जाता है। जैसे हम आपको उदाहरण दे के बताएं, सरकारी क्षेत्र में जो लागत आती है उससे कम मूल्य पर हम बिजली देते हैं। प्राइवेट सेक्टर कोई भी कम मूल्य पर बिजली नहीं देगा। जी बिल्कुल। वह गवर्नमेंट से सब्सिडी का पूरा पैसा लेगा। गवर्नमेंट को अधिकार है कि किसी सेक्टर को सब्सिडाइज कर सकती है, तो गवर्नमेंट से वो पूरा पैसा लेगा। और जहाँ से पूरा पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ वो सीधे अपना ARR सबमिट करेगा रेगुलेटरी कमीशन में, और रेगुलेटरी कमीशन के जरिए आर्डर करवा के लेगा। तो उदाहरण भी है इसके लिए। और बिजली कितनी बार महंगी हुई है प्राइवेट सेक्टर में और कितनी बार पब्लिक सेक्टर में हुई है, उसके उदाहरण आप देख सकते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 10 साल से बिजली की दरें या तो बढ़ती नहीं है या बहुत नॉमिनल बिजली की दरें बढ़ती हुई है। और मुंबई प्राइवेट सेक्टर का सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडिया का। जो है वहाँ कितना, मुंबई में 500 यूनिट तक जो लोग बिजली की खपत 500 यूनिट या उससे ऊपर की करते हैं, उनका 17 रुपये 71 पैसे प्रति यूनिट है। प्रति यूनिट रेट है मुंबई के अंदर जो है। और 100 यूनिट तक वालों का भी 8 रुपये कुछ पैसे या इस तरीके से कुछ है। वो टेबल है, मैं आपको टेबल दे दूँगा। जो है कोई तुलना ही नहीं है उत्तर प्रदेश से। वाह। उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम रेट है डोमेस्टिक का वो 6 रुपये 50 पैसे है। वो उसमें भी सब्सिडी है, क्योंकि जो लागत है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में वो 7 रुपये 85 पैसे पर यूनिट है। और इस लागत को बहुत ज़्यादा नहीं कम किया जा सकता। इसलिए नहीं कम किया जा सकता क्योंकि जो बिजली की लागत आती है वह बिजली की जो खरीद होती है 80% कीमत उसी की होती है। और बिजली के खरीद के लॉन्ग टर्म करार हैं, वो चेंज नहीं किए जा सकते। तो जब 25-25 साल के करार हैं बिजली खरीद के, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए लागत में ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लागत में अंतर नहीं आने वाला है तो बिजली की दरें बढ़ेंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नुकसान उठा के कभी भी बिजनेस नहीं करेगा। बिजली नहीं, उनको कमाना है सिर्फ पैसा, उनका एक उद्देश्य रहेगा। मैंने एक शब्द में कहा, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस। बिल्कुल।
देखिए, जनता अभी इन सब बातों से मुझे लगता है कि अनभिज्ञ है। वो मुंबई में क्या हो रहा है नहीं कभी कोई चैनल दिखाता है, ना उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। आज जो महंगाई है वर्तमान देश में, वैसे भी जनता त्रस्त है, परेशान है। अपने घर के खर्चे चला पाना आज की इस महंगाई में बहुत कठिनाइयों से सामान्य आदमी चलाता है। तो ये आप लोगों ने कोई ऐसा प्लान कुछ बनाया है कि हम जनता तक ये बात पहुंचा दें, क्योंकि जनता ही जागरूक नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है भविष्य में, सरकार क्या करने वाली है, इसके बारे में जनता को नहीं नॉलेज नहीं है। आपकी क्या योजना है? बिल्कुल हमारी यही योजना है कि हम जनता के बीच में जाएंगे। इसीलिए हमने कहा बिजली पंचायत हम जगह जगह करेंगे। इसमें जो गलतफहमी फैला रहा पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन, बिजली पंचायत करना कोई आंदोलन नहीं है। बिजली पंचायत का तात्पर्य यह है कि अपने ऑफिस के टाइम के बाद हम उपभोक्ताओं के साथ बैठेंगे, किसानों के साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे कि बिजली के निजीकरण होने से उनको क्या नुकसान होने वाला है, कर्मचारियों को क्या होने वाला है। वो कर्मचारियों के बीच में पहले से ही स्पष्ट है, उनके बीच में चर्चा है। तो बिजली पंचायत के जरिए इसमें टाइम लगेगा, लेकिन यह बहुत शीघ्र बिजली पंचायतों का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी आप लोगों ने शैलेंद्र दुबे जी को सुना कि निजीकरण से जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर हम अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। से पढ़ आज की तारीख में मैक्सिमम अधिकांश साथी हमारे बाहर भी हो गए, ठीक हो गया है, मगर ऊर्जा मंत्री अपनी बात से साफ साफ बात से मुकर गए और प्रबंधन भी। तो आज ये निजी जो बड़े बड़े घराने हैं उनको क्यों बिजली व्यवस्था की जा रही है, क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है। जो फायदे में कंपनियां चल रही, जो फायदे में विभाग चल रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि बहुत मोटी डील है दोस्तों इसके अंदर। और जो बैठे हुए प्रबंधन के लोग हैं उनके पता लगाइएगा कि चेयरमैन साहब की क्या इतिहास है। आज ऊर्जा मंत्री जो बराबर लगे हुए हैं, पिछली बार भी आंदोलन में कर्मचारियों को उत्पीड़न किया और आज भी निजीकरण की बात कर रहे हैं। और कल चेयरमैन साहब कह रहे थे, अरे आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारी अपने ही तो हैं, करने दीजिए शांतिपूर्वक। और ऊर्जा मंत्री अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आज वो मंत्री हैं, हमारी समझ शायद किसी परियोजना पे गए हो, शायद किसी विद्युत उपकेंद्र पे गए हो, शायद उपभोक्ताओं को दुख दर्द जाना हो, खाली बातें करते उपभोक्ताओं को बिजली ये दी जाए वो जाए। संसाधन क्या है, कर्मचारी अधिकारियों के पास सुविधाएं क्या हैं, जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं में लगातार दोस्तों कटौती हो रही है और उनकी गर्दन पे हर समय तलवार लटक रही है। जब से आईएएस प्रबंधन 2000 से आया है दोस्तों, तब से क्या हालत है। और जिस विभाग में आईएएस रहा है उस विभाग को खोखला करके उस विभाग को बंद करा दिया है। तो दोस्तों, बिजली उद्योग सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है देश और प्रदेश में। इसके भविष्य के साथ खिलवाड़, इसमें काम करने वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़। काम करने वाले हाथ हमारे पास नहीं है, कौन काम करेगा। कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, सब स्टेशन ऑफिस सब बढ़ रहे हैं, मगर हमारे काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी साथी नहीं है। और जो संविदा के साथी जो व्यवस्था जो चमकाए हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, उनके ऊपर नंगी तलवार लटक रही है दोस्तों। वो अपनी बात नहीं कर सकते, हम आप अपनी बात नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। तानाशाही कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो दोस्तों, ये हम लोग कल राज्य कर्मचारी यूं के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, वरिष्ठ पदाधिकारी, वो लोग भी हम लोग के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा आप लोगों ने 23 में लड़ाई लड़ी और जीती, और अगर आप लोग आज जरा सा भी दब गए तो हम लोग प्रदेश में दूसरे विभागों की क्या हालत होगी। हम लोग खुल के हर समय आपके साथ में है, हर आंदोलन में आपके साथ हैं, अगुवाई आपकी करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कभी न पीछे हटे हैं न हटेंगे, और लड़े थे, जीते थे और जीतेंगे, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों, जहां तक शासन प्रशासन की बात है तो हम लोग निडर होके, चाहे आज ये फील्ड हॉस्टल में मीटिंग हो रही है और चाहे कल कहीं और मीटिंग हो, कुछ भी ये बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये गीदड़ भभकी बहुत हुई दोस्तों। हम लोग कई बार यही फील्ड हॉस्टल से ही जेल चले गए, बंद रहे जेलों में, बाहर भेज दिया गया। कई बार डंडे भी शक्ति भवन पे लाठी भी खाई हैं, मगर कोई कार्यक्रम हम लोगों को बराबर सफल रहा और जीत ये बिजली
कर्मचारियों की ही हुई, अधिकारियों की ही हुई दोस्तों। इसलिए निडरता पूर्वक हम लोग जो भी संघर्ष समिति का आह्वान होगा उस पे आप सबसे अनुरोध हमारा है, आगे से आगे आइए और आपका जो नेतृत्व है आप जिस संगठन से भी जुड़े हों दोस्तों, सब निर्भीकता के साथ बैठे हैं और आगे रहेंगे। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो जुल्म जाति हुई है, जो हो रही, जो होने वाली, अभी साथी कह रहे थे कि जो साथी हमारे बेघर हो जाएंगे पूर्वांचल के, दक्षिणांचल के, वो नहीं माफ करेंगे हमको, उनके बीवी बच्चे नहीं माफ करेंगे हमको, जनता नहीं माफ करेगी हमको। आज पूर्वांचल दक्षिणांचल हो रहा है, क्या आप समझ रहे हैं? मध्यांचल और पश्चिमांचल नहीं होगा, इसका भी नंबर आने वाला, ट्रांसमिशन का भी नंबर, परियोजनाओं का भी नंबर, औने पौने दामों में ये सब बेच के खोखला कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों मजबूरी में हम लोग शांतिपूर्वक आज रात में सभा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये न सरकार को लगे, ये न प्रबंधन कहने की जरूरत हो, देखिए काम का हुआ, हड़ताल हुई, ये हुआ वो हुआ, ये आज जाती 5 बजे के बाद सभा यहाँ भी हो रही, पूरे प्रदेश में हो रही दोस्तों। ये हम लोग अपनी समझदारी, अपने संस्कारों को परिचय दे रहे हैं।